अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10C का क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। और इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 10 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशन एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सके। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है वो लिखी हुई नजर आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दो पार्ट्स हैं, ए और बी पार्ट। पहले हम ए पार्ट को रीड करते हैं, समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद इसी वीडियो में हमने बी पार्ट भी सॉल्व करना है। तो मैं ए पार्ट की स्टेटमेंट रीड करने जा रहा हूं। यहां पे लिखा हुआ है, बाय फाइंडिंग द साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विद 24 साइड्स कैलकुलेट द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आपके पास एक रेगुलर पॉलीगॉन हो, रेगुलर पॉलीगॉन किसको बोलते हैं? एक ऐसा पॉलीगॉन जिसकी तमाम साइड्स की लेंथ भी एक जैसी होती है और तमाम एंगल्स भी एक जैसे होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक रेगुलर पॉलीगॉन हो और वो ऐसा पॉलीगॉन हो जिसकी 24 साइड्स हो, यानी 24 साइड्स वाला रेगुलर पॉलीगॉन हो, तो आपने इस रेगुलर पॉलीगॉन के तमाम एक्सटीरियर एंगल को फाइंड आउट करना है। पहले एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं? जो पॉलीगॉन्स के बाहर बन रहे होते हैं। अगर आपकी फिगर के इनसाइड कोई एंगल बन रहा है वो इंटीरियर कहलाएगा और जो आउटसाइड बन रहा होगा वो एक्सटीरियर कहलाएगा। तो आपको यहां पर यह कहा गया है कि आपने इस रेगुलर पॉलीगॉन के बाहर बनने वाले एंगल, जिनको हम एक्सटीरियर एंगल जनरली बोलते हैं, उनको फाइंड आउट करना है, हर एक को। और उन एक्सटीरियर एंगल की मदद से आपने इसी सेम पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल को भी फाइंड आउट करके दिखाना है। अब हम सारे एक्सटीरियर और सारे इंटीरियर एंगल्स तो नहीं निकालेंगे। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगॉन है और रेगुलर पॉलीगॉन की तमाम साइड्स की लेंथ भी एक जैसी होती है और तमाम एंगल्स भी एक जैसे होते हैं। तो अगर हम एक एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे, ऑटोमेटिकली हमें तमाम ही पता चल जाएंगे। और किसी एक एक्सटीरियर एंगल की मदद से जब हम एक इंटीरियर एंगल निकाल लेंगे, तो क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन है वो सबके सब इंटीरियर एंगल्स भी एक जैसे होते हैं, तो हमें तमाम इंटीरियर एंगल्स भी पता चल जाएंगे। तो आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, पार्ट नंबर ए के सोल्यूशन को। तो आपने यहां पर एक रिजल्ट जो है वो याद रखना है, ये आपको आगे भी इस एक्सरसाइज में काम आएगा, कि आपके पास कोई भी पॉलीगॉन हो उसके तमाम एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये चीज मैं यहां पे मेंशन भी कर देता हूं, आपको ये याद भी रहेगी इस तरह ही। तो हम यहां पे लिखेंगे कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन, कोई भी आपके पास पॉलीगॉन आ जाए, ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। वो कितना होता है? वो होता है 360 डिग्री, यानी किसी भी पॉलीगॉन के तमाम एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री के इक्वल होता है। अब इसी स्टेटमेंट की मदद से हमने एक फॉर्मूला निकाला हुआ है, फॉर्मूला डिवाइस किया हुआ है, जो कि आपको हेल्प किया करेगा एक्सटीरियर एंगल को निकालने में। तो अब मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं, क्योंकि हमने एक्सटीरियर एंगल ही निकालना है। तो मैं यहां पे मेंशन करूंगा हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, साइज ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल। हम एक एक्सटीरियर एंगल को मालूम करने जा रहे हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो साइज ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आपने ये फॉर्मूला याद रखना है कि आपने हमेशा सबसे पहले लिखना है 360 डिग्री को और इसको डिवाइड करवा देना है जो भी पॉलीगॉन आपको गिवन है उसकी नंबर ऑफ साइड से। तो मैं यहां पे लिख देता हूं टोटल नंबर ऑफ साइड्स, या खाली नंबर ऑफ साइड्स भी लिख लें वो भी काफी है, टोटल नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है। अब आपने जस्ट इस फॉर्मूले को यूज करके किसी भी पॉलीगॉन का आप इस तरह एक्सटीरियर एंगल जो है बता सकते हैं। अब हमारे पास जो पॉलीगॉन है उसके अंदर 24 साइड्स हैं, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हुई? वो हुई 24। तो नंबर ऑफ साइड्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और वो कितनी हमारे पास गिवन है? 24 गिवन है। तो अगर आप एक्सटीरियर एंगल निकालना चाहते हैं इस पॉलीगॉन का जिसके 24 साइड्स हैं, जस्ट इस वैल्यू को इधर डिनोमिनेटर में पुट कर दें। तो 360 डिग्री को आप वैसे का वैसे ही लिखेंगे, डिवीजन का सिंबल आएगा यानी लाइन आएगी, और टोटल नंबर ऑफ साइड्स की जगह पर आपके पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ साइड्स यानी 24। अब जस्ट आप इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर लें, आप मैन्युअली डिवाइड करना चाहते हैं वो कर लें, आपको टेबल्स अच्छे से आते हैं वो कर लें, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो अब आपने क्या करना है? 360 को डिवाइड करना है किसके ऊपर? 24 पे। तो हम यहाँ पर डिवाइड भी कर लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो यहीं पर रफ वर्क में करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 360 डिग्री और यहाँ पे लिखता हूँ 24। तो पहले इन दो डिजिट्स के लिहाज से करूँ तो 24 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा 36 के पास पास आ जाए, या 36 आ जाए, 36 तो नहीं आता, पास पास आ जाएगा, 24 वन टाइम्स। तो 36 में से अब आपने क्या माइनस करना है? 36 में से आपने माइनस करना है 24। तो आप देखें 36 माइनस 24 कितना होता है? वो होता है 12। अब यहाँ पे इस अगले डिजिट को आपको उतारना पड़ेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब 24 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए? 120 या 120 के पास पास आए, तो 24 5 टाइम्स अगर आप देखें तो कंप्लीट 120 आता है, और 120 माइनस 120 कितना हो गया? 0, यानी रिमाइंडर 0 बचा। तो ये आपका आंसर हुआ। इसका मतलब 24 वन टाइम्स, 24 15 टाइम्स करेंगे
तो आपके पास कितना आएगा 360 डिग्री। तो यहां पे आंसर आ गया 15 डिग्री, क्योंकि ये एंगल था और नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपने एक एक्सटीरियर एंगल जो है इस पॉलीगॉन का निकाल लिया। अब क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगॉन है तो इसके बाकी एक्सटीरियर एंगल्स भी क्या होंगे 15 डिग्री। अब आपने क्या करना है, अब आपको उन्होंने कहा था कि अब आपने एक एक्सटीरियर एंगल की मदद से इसके इंटीरियर एंगल जो है वो भी फाइंड आउट करके दिखाने हैं। अब यहां पर आपको इन पॉलीगॉन से रिलेटेड एक दूसरी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए जो मैं यहां पे लिख रहा हूं। तो आप यहां पे लिखेंगे, ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है कि अगर आपके पास कोई इंटीरियर एंगल गिवन हो किसी पॉलीगॉन का, उसमें आप प्लस कर दें उसके एक्सटीरियर एंगल को, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, तो वो हमेशा हमेशा किसके इक्वल आता है 180 डिग्री के। ये आपने चीज याद रखनी है कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल को अगर हम सम करें तो ये हमेशा 180 डिग्री के इक्वल आते हैं। अब देखें आपके पास जो 15 डिग्री है वो कौन सा एंगल है, वो तो आपके पास एक्सटीरियर एंगल है। तो जस्ट आप इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, तो आपको एक इंटीरियर एंगल ही पता चल जाएगा। और क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगॉन है, अगर एक इंटीरियर एंगल पता चल गया बाकी भी वही होंगे तो आपको सारे पता चल जाएंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे, हम यहां पे इस इंटीरियर एंगल को वैसे लिख लेते हैं, इंटीरियर एंगल प्लस का साइन डालते हैं और एक्सटीरियर एंगल की जगह पर उसकी वैल्यू जो भी ऊपर निकाली हुई है वो कितनी है 15 डिग्री, इक्वालिटी का साइन और यहां पर 180 डिग्री वैसे का वैसे ही। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए इंटीरियर एंगल हमारे पास वैसे का वैसे ही यहां पे लिखूंगा क्योंकि ये तो हमने फाइंड आउट करना है। और ये जो 15 डिग्री यहां पर ऐड हो रहा है, जब इक्वालिटी के दूसरा मूव करेंगे तो ये वहां जाकर क्या होगा 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी लिखना पड़ेगा 180 माइनस 15 डिग्री। तो यहां पर अब आप ये हेडिंग दोबारा से उतार ले नीचे इस टाइटल को कि ये है इंटीरियर एंगल, और अब जस्ट क्या कर दें 180 में से 15 को माइनस कर दें, तो 180 माइनस 15 कितना होता है 165 डिग्री। तो इसका मतलब इस पॉलीगॉन के तमाम इंटीरियर एंगल्स ही 165 डिग्री होंगे। तो देखें पहले आपने एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट किया और उस एक एक्सटीरियर एंगल की मदद से आपने एक इंटीरियर एंगल फाइंड आउट कर लिया। क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगॉन थे, इनके एंगल्स एक जैसे होने थे, तो आपको एक तरह के सारे एक्सटीरियर और सारे इंटीरियर पता चल गए। तो इस तरीके से हमने ये पार्ट करना था। अब इसी सेम पैटर्न पे रहते हुए हम इसका बी पार्ट भी जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसका बी पार्ट। तो देखिए बी पार्ट भी ए पार्ट की तरह है, मैं इसको रीड करता हूं। यहां पे लिखा हुआ है बाय फाइंडिंग द साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विद 36 साइड्स। यानी पहले वाले पार्ट के अंदर आपको एक ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन बताया था जिसकी 24 साइड्स थी। अब यहां पर आपको एक ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में बताया जा रहा है जिसकी 36 साइड्स हैं। और इस आगे चीज सेम पूछी जा रही है जो ऊपर पूछी गई थी, यहां पर भी वही पूछी गई है कि कैलकुलेट द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन। तो आपको यहां पर भी यही कहा जा रहा है कि अगर आपके पास एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसकी 36 साइड्स हैं तो आप इसके हर एक एक्सटीरियर एंगल को फाइंड आउट करें और एक्सटीरियर एंगल को फाइंड आउट करने के बाद इन्हीं एक्सटीरियर एंगल की मदद से आप इसी सेम पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल को भी फाइंड आउट करके दिखाएं। तो सेम हम बिल्कुल वही पैटर्न यूज करने जा रहे हैं जो ए पार्ट में यूज किया था। सबसे पहले आपने एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए अब आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, तो हम यहां पे लिखेंगे साइज ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल, साइज ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल। तो इसके लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया, आपने लिखना है ऊपर 360 डिग्री इस तरीके से और इसको डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ साइड से। नंबर ऑफ साइड्स भी नीचे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, टोटल नंबर ऑफ साइड्स। तो आपके पास जो पॉलीगॉन अब दिया गया रेगुलर पॉलीगॉन, उसकी साइड्स कितनी है 36। तो साइड्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो n कितना गिवन है 36। तो आप जस्ट इस ऊपर वाली फ्रैक्शन में नंबर ऑफ साइड्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे 36 पुट कर देंगे। तो यहां पे हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, वो है 36। अब इनमें देखिए कैंसिलेशन होती है, तो कैंसिलेशन कर दें आपको आंसर पता चल जाएगा। ये बड़ी आसान है, 36 1 टाइम्स 36 होता है, 36 को 10 टाइम्स करेंगे तो 360 होता है। तो 10 डिग्री ओवर 1 का मतलब है जस्ट 10 डिग्री लिखेंगे, नीचे तो 1 की लिखने की जरूरत नहीं होती। तो आपको देखिए इस पॉलीगॉन का एक एक्सटीरियर एंगल पता चल गया। अब अगर आपको एक एक्सटीरियर एंगल पता चल गया, इसका मतलब सारे पता चल गए क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन में एंगल्स एक जैसे ही होते हैं। तो अब आपने इंटीरियर एंगल निकालना है, तो उसके लिए मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताई थी, मैं यहां पे दोबारा से लिखता हूं कि अगर आपके पास कोई इंटीरियर एंगल हो पॉलीगॉन का, उसमें आप सम कर दें, उस एंगल में सम कर दें, उसमें ऐड कर दें उसी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल को, तो ये हमेशा इक्वल आता है 180 डिग्री के। यानी इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम 180 के इक्वल होता है। अब आपके पास एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू तो है, वो है 10 डिग्री, तो जस्ट इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दें। तो आप यहां पे लिखेंगे कि इंटीरियर एंगल तो हमने फाइंड आउट करना है, तो इसलिए इंटीरियर एंगल को तो आप वैसे का वैसे नोट डाउन करेंगे, प्लस का साइन, एक्सटीरियर एंगल आपके पास 10 डिग्री है, इक्वालिटी का साइन, और यहां पर क्या बच गया 180 डिग्री। अब जस्ट ये 10 डिग्री जो है जो कि यहां पर ऐड हो रहा था, इसको आप इक्वालिटी के दूसरे मूव करेंगे तो ये वहां जाकर क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इंटीरियर एंगल वैसे ही रहेगा, इक्वालिटी
का साइन और 180 डिग्री वैसे का वैसे, ये 10 यहां पर ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, इसमें से 180 डिग्री में से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। तो 180 माइनस 10 डिग्री कितना होता है, वो होता है 170 डिग्री। इसका मतलब आपको पता चल गया कि इस पॉलीगॉन का जो इंटीरियर एंगल होने वाला है एक, वो होने वाला है 170 डिग्री। क्योंकि ये रेगुलर है तो सारे एंगल सेम ही होंगे, इसका मतलब तमाम जो इसके इंटीरियर एंगल्स होंगे वो सब के सब 170 डिग्री ही होंगे। तो इस पैटर्न को हम फॉलो करके इस तरीके से एक्सटीरियर एंगल की मदद से इंटीरियर एंगल्स भी निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं समझ आ गई होंगी, दोनों पार्ट समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।